गुड इवनिंग। कल जो है हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्रमचय और संचय के 24 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए थे। आज जो है उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग कम समय मिल रहा है इसलिए हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो आप लोग ये जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरी रहती है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आएगा। कभी ये इधर उधर दिखेगा, थोड़ा बहुत देखेगा तो समझने में परेशानी होगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको थ्योरी नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर जो है हम आपको बता रहे हैं सीधे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा थ्योरी से रिलेटेड बातें वहाँ पर उस क्वेश्चन के साथ होते रहेगी। तो ठीक है, देखिए हम लोग 25 नंबर सॉल्व करेंगे। अगर कह रहा है कि 7p4 का मान कितना होगा, तो 7p मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 7 माइनस 4, मतलब कितना हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाय, यहाँ पर भी फैक्टोरियल 3 बचेगा, ये और ये कट जाएगा, मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, एक नंबर। ठीक है, एक नंबर। देखिए आगे उसी तरह से कर रहा है कि 7p आर का मान 42 है, तो आप बताइए कि आर का मान कितना होगा। इसको लिखिएगा, अभी हम इसको रब कर रहे हैं। तो ये आपको फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 7 माइनस आर इक्वल टू 42, है ना। तो आप फैक्टोरियल आप जो है इसको ब्रेक कर दीजिए, फैक्टोरियल 7 को। फैक्टोरियल 7 को ब्रेक कैसे कर पाओगे आप, देखिए। तो फैक्टोरियल 7 को अगर ब्रेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल जो है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1 बटा फैक्टोरियल 7 माइनस आर इक्वल टू 42। तो 7 छक्के 42 हो गया, देखिए पूरा कट गया। और ये क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 7 माइनस आर इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू, अच्छा यहाँ 3 छूट गया है, 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, एक्चुअल में ये कितना है हमारा, ये फैक्टोरियल 5 है। तो 7 माइनस आर जो है फैक्टोरियल 5 के बराबर, फैक्टोरियल 5 के बराबर होगा। फैक्टोरियल 7 माइनस आर फैक्टोरियल 5 के बराबर होगा, मतलब 7 माइनस आर बराबर 5 होगा। तो आर को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। आर का मान 2 होगा, जो कि आपको एक नंबर में है। तो ऐसे ही है आपको, इससे आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहाँ पर नंबरिंग आपको दिख नहीं रहा है, ये 26 है, यहाँ पर 27 है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ 27 होगा। हम इसको ऊपर करेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। ठीक है, ये 27 नंबर है, ये जो है आपका 27 नंबर है, ये 28 है, ये 29 है, ये 30 है, ये 31 है, ये 32 है, इस तरह से है आगे, है ना। नंबरिंग इसको आप अपनी किताब से मिला लीजिएगा। मेरा जो है इसको फोल्ड करके जब हम लोग स्कैन कर रहे थे इसका, तो ये स्कैन ठीक से नहीं हो पाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 10c6 का मान कितना होगा। तो देखिए भाई, वही बात है, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 6 मतलब कितना 4। तो इसका कितना मान हो जाएगा, देखो 10 गुना 9 गुना 7 गुना, सॉरी यहाँ पर फैक्टोरियल 6 भी आएगा। ठीक है, फार्मूला से होता है ना, कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है, कॉम्बिनेशन का होता है एन सी आर का क्या होता है, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें ब्रेक करिएगा तो ये मिलेगा आपको। तो इसमें हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ हम 6 तक ही लेके आएंगे इसको, और बाकी आपका फैक्टोरियल 6 रखेंगे, और ये जो 4 है इसको ब्रेक कर देंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 में 1 लिखा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। देखिए कितना से कैंसिल होगा, ये 10 9 8 छूटा हुआ है यहाँ पर, इंटू 8, है ना।
तो 4 दूना 8 कट जाएगा और 3 तिये 9 कट जाएगा, तो 7 तिया 21 को 210 होगा। 210 आपका यहाँ पर है। उसी तरह से 60 का मान कितना होगा, आप पुट करके देखिए, शायद एक ही मान आएगा, एक ही मान आएगा, इसका एक होता है। आप अगर दिक्कत हो रही है तो फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला में आराम से बनेगा। फैक्टोरियल 60 बाय फैक्टोरियल 60 माइनस इंटू फैक्टोरियल 60 माइनस 60 मतलब 0 हो जाएगा। ये और एक कट जाएगा, इसका मान एक ही निकल के आता है, तो ये आपका एक होगा। आगे कह रहा है कि NC10 बराबर NC4 है। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बताए थे, NCP इक्वल टू NCQ। अगर आपका P और Q बराबर है, अगर ऐसा है तो P और Q बराबर होना चाहिए, और अगर P और Q बराबर नहीं है तो क्या होगा, P प्लस Q बराबर N होना चाहिए। तो वही कंडीशन है, देखो 10 और 4 हमारा बराबर नहीं है, मतलब N बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4 यानी 14। N बराबर आपका कितना होगा, 14 होगा। 10 4 14 कह रहा है, अगर इतना बराबर इतना है तो आपको कह रहा है 25 से 25 का मान निकालिए। अरे भैया 25 से 25 का मान तो एक ही होगा, फिर ये पूछने का क्या मतलब हुआ आपका, ये हमको ये इसका इतना बराबर इतना है तो फिर हमको निकालने का क्या मतलब हुआ इसका, बताइए। प्रश्न गलत है। ऐसे अगर 25 से 25 का मान निकालना है तो ये एक होगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो n बराबर कितना होगा, 14। अगर यहीं पर पूछता कि n कितना है तो n बराबर 14 होता है। आगे बढ़ते हैं कह रहे हैं NC8 बराबर NC2, फिर से वही वाला बात, यानी n बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। 8 2 10, P प्लस Q आपका 10 होगा। तो कह रहा है कि 10C2 का मान निकालिए, मतलब NC2 का मान निकालिए, मतलब 10C2 का मान निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 2 मतलब 8 हो जाएगा। इसको आप लिखोगे 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, तो ये फैक्टोरियल 8 नीचे वाला फैक्टोरियल 8 को काट देगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 से इसको काटेंगे 5 हो जाएगा, 9 बचे 45, मतलब इसका 45 होगा 2 नंबर, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एक दो टफ क्वेश्चन है, अगर वो दिया हुआ है या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है वही टफ हो जा रहा है, बाकी टफ क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 10C3 का मान निकालिए, आप बताइए। फिर से 10C3 का मान पूछ दिया, तो 10C3 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 10 हो जाएगा और फैक्टोरियल 3 और इंटू फैक्टोरियल 7, यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 7 कट जाएगा और 3 का हो जाएगा 3 इंटू 2, तो इससे इसको काटेंगे 3 हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे 5 हो जाएगा, और 5 या 15 15 अट्ठे 20 से 120 ये हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 18CR प्लस 2 बराबर है 18CR के। तो चूंकि फिर से वही वाला बात, n जो हम लोग यहाँ पर लिखे थे थोड़ी देर पहले वही है आपको, यानी ये कितना हो जाएगा आपको, r प्लस 2 प्लस r प्लस 2 प्लस r बराबर 18 होना चाहिए, यानी 2r आपका कितना हो जाएगा 16, यानी r बराबर 8। तो कह रहा है RC6 का मान निकालिए, मतलब 8C6 का मान निकालना है, तो वही हो गया फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6, ये फैक्टोरियल 6 के साथ ये और ये कट जाएगा, 2 गुना 2, 2 से इसको काटेंगे 4 हो जाएगा, यानी 7 चौके 28, तो इसका मान हो जाएगा 2 नंबर 28, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उसी तरह से कह रहा है कि NC10 का मान, NC10 बराबर है NC9, तो NC19 का मान निकालिए बाबू। ध्यान दीजिए वही वाला सवाल है, कितना हो जाएगा आपको, n बराबर हो जाएगा 10 और 9 19 हो जाएगा, और 19C19 का मान निकालने बोला है, तो इसका मान 1 होगा, होगा नहीं है ना, हाँ, तो 1 होगा इसका मान, सवाल ऐसे ही पूछ रहे हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है NC9 बराबर NC8 है, तो NC17 का मान निकालें। फिर से देखिए 9 8 17 होगा, n बराबर 17 होगा, 17 से 17 का मान 1 होगा,
होगा ना, वही वाला सवाल है। आगे बढ़ते हैं, यही वाला सवाल लगता है ऊपर पूछा था, 16C बराबर है 16C+2, तो आर का मान निकालिए, बताइए। तो आर का मान कितना हो जाएगा, वही बराबर, मतलब R+R+2 बराबर 16, तो 2R बराबर 14, तो आर बराबर 7 हो जाएगा, है ना। आर बराबर 7, 3 नंबर कह रहा है। अगला कह रहा है, जो भी नंबर है आप नंबरिंग अपना किताब से देख लीजिएगा, नंबरिंग इसमें प्रिंट नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है NC5 बराबर NC7, तो n कितना होगा, n 12 होगा, नहीं होगा, फॉर्मूला वही बोला, NCP बराबर NCQ, मतलब अगर अगर यहाँ पर P और Q बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो P+Q बराबर n होना चाहिए। तो इस फार्मूला से इस फार्मूले से अधिकतर ही प्रश्न बन रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 किस में है, 3 नंबर में देखो, है ना। आगे कह रहा है कि NC1 का मान 360 है, तो n का मान निकालिए। इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि फैक्टर वगैरह करना पड़ेगा। देखिए NC1 मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n-1, और ये आपको है 360। तो फैक्टोरियल 1 का मान का कोई वैल्यू नहीं होता है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, ऊपर वाला लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n-1 बाय फैक्टोरियल n-1 इक्वल टू 360। ये और ये कट जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, 360, 1 नंबर, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ तक देख लिए थे, यहाँ तक देख लिए थे। आगे बढ़ते हैं, कहता है डिटरमाइन 2NC3 अनुपात इतना है 12:1 है, तो n का, तो कह रहा है n निकालिए, n का मान। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n-3, और इसको हम लोग बट्टा में लिखेंगे, बट्टा NC3, मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल n, देखिए उल्टा करके लिख रहे हैं क्योंकि हम इसके बट्टे में होगा तो गुना लिख रहे हैं, तो क्या होगा, हर जो है अंश हो जाता है, अंश आपका हर हो जाएगा। तो ये है आपका, यहाँ पर से ऐसे आ जाएगा, यानी फैक्टोरियल n नीचे आ जाएगा और ऊपर आएगा आपको फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3, ठीक है, फैक्टोरियल n-3 वीडियो में आ रहा है ऊपर, थोड़ा कट रहा है तो देख लीजिएगा, बोल रहे हैं आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रहे हैं। ये फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। अब करना क्या है, ये ऊपर वाला को तोड़ के लाना है हमको, तो तोड़ना है तो कितना, किसमें करेंगे, 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 और इंटू फैक्टोरियल 2n-3, ये जो है काट देगा फैक्टोरियल 2n-3 नीचे वाला को, और इंटू ऊपर में भी फैक्टोरियल n-3 है तो फैक्टोरियल n-3 रहने देते हैं, नीचे वाला को ब्रेक करते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल n-3, तो ये और ये कट जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा, n से n कट जाएगा, ठीक है। आपको बचेगा वहाँ पर 2 इंटू फैक्टोरियल 2n-1, 2 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, इंटू 2n-1 इंटू है भाई, इंटू कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n-1, और बट्टा में होगा आपको, यहाँ पर बचेगा n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2, तो सॉरी इंटू n-2, और ये आपका किसके बराबर है, 12/1 के, यानी 12/1। तो यहाँ से देखिए ये n-1 और n-1 भी कट गया हमारा, बचा क्या, यहाँ से 2 है तो इसको हम लोग 6 काट देंगे, ऊपर में बचा है 2n-1 और नीचे बचा है n-2 बराबर 6, क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 2n-1 बराबर 6n-12, और हम लोग क्या करेंगे, सब इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, मतलब इसको अगर आप इधर लेके आ जाते हो तो 12 में, अच्छा भैया यहाँ पर 2 था कि 1 था, एगो 2 अभी भी बचा हुआ है यहाँ पर एगो 2 यहाँ बचा हुआ है,
तो ये 2 से भी काटेंगे तो यहाँ हमारा 3 हो जाएगा, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया था। 3 होगा तो अब 2n-1 इक्वल टू 3n-6। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, इसमें से 3n में से 2n घट गया और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 6-1 यानी n इक्वल टू 5। तो n इक्वल टू आपका 5 होगा, 1 नंबर। ठीक है, ऐसे ही देख लेना है। आगे बढ़ते हैं, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। कहता है रोज जो हमारा शब्द है इसको हम लोग कितने तरीके से सजा सकते हैं, कितने तरीके से क्रमित कर सकते हैं। मतलब इसमें हमको क्या निकालना है, परम्यूटेशन निकालने बोल रहा है, कितने तरह से परम्यूटेशन होगा। आप बताइए, टोटल 4 लेटर है और चार ही है, तो 4 कितना हो जाएगा आपको, 4p4 है ना। परम्यूटेशन पूछा है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है, किसी भी वर्ड का, दिए हुए वर्ड का 4 है और 4 को ही करना है, यानी कितना हो गया, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 4 3 12 12 दूना 24, आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिए। ऐसे आपको घर बना सकते हैं कि 4 घर है और 4 ही है, तो इसमें हम लोग 4 तरीके से रखेंगे, इसमें 3 तरीके से, इसमें 2 तरीके से, और इसमें जो बचा 1 तरीके से, एक अक्षर को 1 तरीके से। आगे बढ़ते हैं, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर ऑफ द वर्ड बिहार। अब बिहार से कितने आप बना सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड, कितने आप अक्षर जो है बना सकते हैं, तो वही कितने अक्षर बना सकते हैं, 5 है तो 120 हो जाएगा आपका, है ना। मतलब इसमें 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तो 120 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है हाउ मैनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट इन एक सर्कल। ये वाला आपका एक्सरसाइज में भी था, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 21 बिंदु दिया हुआ है, उसमें 2 बिंदु लेकर के हम लोग क्या निकालेंगे, कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, यानी सिलेक्शन करना है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन करना है, यानी कितना हो जाएगा 21C2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कितना निकलेगा, फैक्टोरियल 21 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 21 माइनस 2 मतलब 90। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 20 इंटू 19 होगा, ये 19 कटेगा, इससे कटेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 210, 21 गुना 10 210 हो जाएगा। तो 210 आपका किस में है, 1 नंबर में। देखिए ये वाला एक्सरसाइज में भी आपका था। आगे बढ़ते हैं, करें फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। अब देखिए परम्यूटेशन का सवाल है, कर रहा है इलाहाबाद को हम लोग नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हम लोग आपको बता दिए थे कि जो जितने लेटर हैं, सबसे पहले लेटर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 में से आपका ए 2 गो है, एल 2 गो है, सॉरी ए आपका 3 गो है, और एल आपका ए आपका 4 गो है, और एल आपका 2 गो है। तो रिपीट करता है तो फार्मूला हम लोग कौन सा लगाते हैं, याद करिए, अगर याद आ रहा है नोट्स में तो आपके पास होगा ही। फार्मूला हमारा हो जाएगा, जितना लेटर से है ना, जितना हमारा कितना है, तो गिने हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है, 3 4 5 6 7 8 9 गो, तो ये फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। बाय सभी का इस्तेमाल करना है हमें, और इसमें हमारा 4 गो जो है ए है, इसलिए हम लोग फैक्टोरियल 4 से भाग देंगे, और 2 गो हमारा एल है, तो इससे भी इंटू फैक्टोरियल 2 करते हैं। ये फॉर्मूला होता है, आप देख लीजिएगा नोट्स में होगा ही, और कोई तो रिपीट नहीं कर रहा है। एल 2 गो है, एच ए गो है, बी ए गो है, डी ए गो है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से हम काटेंगे नीचे, इसलिए हमने ऐसा लिखा, इंटू 2। तो फैक्टोरियल 4 काटा, और इसमें से किसी एक को काट देंगे। चलिए इसको हम लोग काट देते हैं, 4 कर देते हैं, तो गुना करिए, 6 बचे 30, और 30 सत्ते
210 को 9 चौक 36 से गुना करना। तो हम लोग अभी गुना करेंगे 36 को 21 से, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 1 6 और 3 1 3 और 12 12 और 3 15 के 5 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, मतलब 7560 ऐसा है कहीं पर, एक जगह है, यहाँ पर है। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए आप लोग। कह रहा है इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब 1 से 9 तक आपको संख्या दिया हुआ है, उसमें 3 अंक की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो जिसमें हम लोग नंबर को डिजिट नहीं, हम लोग किसी भी को रिपीट नहीं करेंगे। 9 है तो इसमें 9 में से कोई एक संख्या रखेंगे, बाकी आपको 8 बचेंगे, इसको इसमें 8 रखेंगे और इसमें 7 रखेंगे। इसको गुना करेंगे तो 9 8 72, 9 8 72 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 गुना 14 के 4 हाथ में 1 और 7 7 49 और 1 50, 504 आपका 3 नंबर हो जाएगा। उसी तरह से कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1000 100 एंड 1000 कैन बी फाउंड बाय द डिजिट 1 2 3 4 5 6 8 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। थोड़ा ध्यान दीजिए, कह रहा है एक से लेकर के 1000 के बीच में, तो 100 से 1000 के बीच में जितने भी संख्या होंगे वो सारे 3 डिजिट होगा, 3 नंबर के होंगे। तो उसी तरह की बात है, आपको कितने नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 8, 7 नहीं दिया है, तो 7 नंबर दिए गए हैं। तो 7 नंबर में से आपको सभी का प्रयोग करके 3 अंक की कितनी संख्या बना सकते हो, है ना। तो इनके 100 और 1000 के बीच में तो 3 अंक की ही संख्या बनेगी। तो आपके पास 7 नंबर है तो इसमें 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, अगर रिपीट नहीं करना है। तो 7 6 के 42, 42 को 5 से गुना करेंगे, कितना होगा, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 5 चौक 20 और 1 21, 210 कहीं पर है 1 नंबर में। तो ये हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ परमिटेशन, फाइंड द नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना। कह रहा है कि बनाना जो शब्द है, इससे आप कितने अर्थहीन और अर्थहीन या अर्थ सहित शब्द बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, परमिटेशन कॉम्बिनेशन में इस चैप्टर इसको हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वही बात जो अभी हम लोग थोड़ी देर ये जो बनाए थे इसी के अनुसार बना लेंगे। तो आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर है, टोटल फैक्टोरियल 6 करेंगे। कोई रिपीट कर रहा है, ए आपका 2 3 बार रिपीट कर रहा है तो 3 से गुना भाग दे देंगे, और ए आपका रिपीट, एन आपका 2 बार रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2 से कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3 रखेंगे नीचे से काटने के लिए, फैक्टोरियल 3 और इसका 2 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, इससे काटेंगे 2 हो जाएगा, 6 से 30 और 30 दुगना 60, तो 60 आपका आंसर हो जाएगा, ये 2 नंबर। तो अभी तक देखे, कुछ क्वेश्चन और होगा नीचे तो देख लेते हैं। ठीक है, वो बना लिए थे हम लोग, इसमें 2 क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग ऊपर में भी क्वेश्चन है कुछ, उसको उस सबको चेक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है, ये हम लोग बना लिए थे कितना तक, बनाना तक बना लिए थे, है ना। आगे देखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। कह रहा है इंडिपेंडेंस का जो हम लोग ये करेंगे तो इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, कैलकुलेशन बड़ा करेगा। टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है, मतलब फैक्टोरियल 12 कर लेंगे, बट्टा इसमें से देखिए ई आई आपका एक ही वो है, एन आपका कितना है, 1 2 3 है, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे। आपका डी कितने हैं, तो 1 और 2 है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। हम लोग ई की बात करते हैं तो 1 2 3 4 ही है, फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, फैक्टोरियल 4 से। और कोई रिपीट कर रहा है
और कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे कितना, 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना, नीचे लिखते हैं है ना, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 4 और बट्टा फैक्टोरियल 4 एगो है हमारा 3 गुना 2 गुना 2। फैक्टोरियल 3 का 3 गुना 2 ही लिखे, एक लिखना उचित नहीं है, एक लिखना जरूरी नहीं है, उचित छोड़िए। ये 4 और फैक्टोरियल 4 कट गया है ना हमारा, 3 2 दुगुना 4 4 तिया 12, ये और ये कट गया। अब इतना को गुना करिए, आप गुना करना है आपको, 6 बजे 30, 30 तिया 30 सत्ते मतलब 7 तिया 21, 210, यहाँ 210 हो रहा है, 210 210 और फिर इधर गुना करना है आपको, 9 8 72 और 9 8 72 मिलेगा 2 9 7 792 792, एगो जीरो होगा तो दिक्कत नहीं है, इसको 21 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 9 7 है ना, 4 18 के 8 हाथ में 1 और 7 दूना 14 और 1 15, ठीक है, और 2 7 9 13 का 3 हाथ में 1 8 7 8 15 16 के 6 हाथ में 1 6 1 और 2 गो जीरो, मतलब 16,600 इस तरह का है कुछ है। देखिए ये वाला 3 नंबर। तो देखिए कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ बैठाना है फॉर्मूले में, सारे फॉर्मूले संबंधित प्रश्न ही आपको पूछेंगे, आपको फॉर्मूला में बैठाइए और धनाधन जो है क्वेश्चन बना लीजिए। आगे देखिए, द नंबर ऑफ वे और टू अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड, क्या लिखा है डायरेक्टर, तो डायरेक्टर को कितने तरीके से अरेंज करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, कितने हैं डी 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8, कोई रिपीट है, देखिए आर 2 गो है ना, डी आई एगो है, आर आपका 2 गो है, ई आपका एगो है, सी आपका एगो है, टी आपका एगो है, ओ आपका एगो है, तो फैक्टोरियल 2 से इसको विभाजित कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, यानी 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 8 7 5 8 7 6 5 4 3 2 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 में 2 कट जाएगा, तो आप इतना को गुना करिए और लिखिए, शायद आपका 18,000 आए। तो देखिए 4 तिया 12 12 पंचे 60 6 6 36 6 6 36 मैंने 360 और 7 8 56, इसको 56 से गुना कर देंगे, तो 56 से अगर आप 56 को 36 से गुना करते हो तो आपको कितना हो जाएगा, 6 6 36 के 6 हाथ में 3 6 बचे 30 और 6 तिया 18, 30 और 18 आपको 48 48 और 3 49 50 51 के 1 हाथ में 5 और 5 तिया 15 और 3 18, गड़बड़ हो गया भाई कुछ, ठीक है, और 2 को जीरो तो आएगा ही, तो चेक कर लीजिएगा, ये यही होगा, ये जितना गुना करके आएगा उतना ही होगा, इसमें कह रहा है कि 3 नंबर होगा, तो हो सकता है 3 नंबर ही आए, 18 को कुछ आ ही रहा है, हम यहाँ गलती किए लगता है गुना करने में, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, हम इसको और आगे नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, $49 वाला कह रहा है, 49 वाला कह रहा है कि द नंबर ऑफ वे अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड बिपिन, तो देखो वही बात हो गया, 1 2 3 4 5 है, फैक्टोरियल 5 और कितने के रिपीट कर रहे हैं, आई 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से भाग दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 आएगा तो फैक्टोरियल 2 काट देगा, यानी 4 तिया 12 12 पंचे 60, 2 नंबर कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंज दैट बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड
डॉटर सो दैट ऑल वोवेल अकर्स टुगेदर। कह रहा है ये इसमें डॉटर में 8 अक्षर है, सारे जो स्वर अक्षर है सभी एक साथ रहने चाहिए। इस तरह से कितने हम लोग शब्द बना सकते हैं। तो जितने आपका आपका वोवेल है सबको एक अक्षर मानना होगा। तो देखिए आपको एक ए है, यू है, ई है, ये हमारा वोवेल है। मतलब आपको डी ए यू ई इसको हम एक लेटर मानेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कितना हो जाएगा, जी एच टी आर, मतलब 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 है ना, ये हो गया फैक्टोरियल 6। और साथ में ही यहाँ पर कोई तो रिपीट नहीं कर रहा है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो ए यू ई है ये आपस में भी फिर से अपने आप को भी 3 तरीके से फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। मतलब फैक्टोरियल 6 का मान कितना हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, मतलब 120 120 मतलब 72 720 है ना। 720 और गुना कर दीजिए आप इसको 6 से, तो हो जाएगा 6 दुगुना 12 के 2 हाथ में 1 और 7 6 के 42 और 1 43, मतलब 4320 ऐसा है ऑप्शन में है वो, देखिए ये वाला। तो ये आप देखिए जो अगर आपको कहता है कि सारे स्वर को एक जगह रखना है तो उसे आप एक अक्षर मानेंगे। देखिए हमने यहाँ पर एक मान के बनाया, एक माना तो टोटल आपका 8 था, 8 है ना। अब इसमें गिनिए कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए हम फैक्टोरियल 6 लिए। और ये जो आपको ए यू ई है ये भी आपस में अरेंज होगा ना, तो इससे भी हमारा शब्द बदल जाएगा। इसलिए हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से। अब उसको हमने गुना कर लिया तो हमें आंसर मिल गया। उसी तरह से करना है आपको। कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट ई, आपको दिया हुआ है इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कह रहा है कि इस तरह से 3 अंक की कितने सम संख्याएं बनाई जा सकती है ये दिए हुए संख्याओं से। तो कि आप जान रहे हैं कि सम संख्या का हम लोग किसी भी नंबर को तभी सम संख्या या विषम बोलते हैं जब उसका लास्ट वाला डिजिट जो है सम या विषम होता है। तो लास्ट वाला डिजिट के अनुसार ही हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा सम है या विषम है। हमें तो सम संख्या बनाने हैं, तो सम संख्या हम लोग कैसे बना पाएंगे, तो हमें 3 डिजिट 3 अंक के संख्या बनानी है। और इसमें हमारे पास कितने सम संख्या है, 2 है 4 है 6 है। तो हमारे पास 3 है तो 3 में से कोई एक 3 तरीके से रख सकते हैं और रिपीट नहीं करना है। तो बाकी अगर कोई भी एक संख्या रख देंगे 3 तरीके से तो बाकी आपको कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 में 1 रख दिए तो यहाँ पर 5 हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और यहाँ पर फैक्टोरियल यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसमें 5 तरीके से रखा जा सकता है, इसमें 4 तरीके से कोई भी संख्या को रख सकते हैं। यानी टोटल हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3, यानी 5 चौके 20 और 20 दिया 60 होगा, आपका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आपका देखिए ज़्यादा क्वेश्चन टफ क्वेश्चन देता नहीं है, इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। इसमें भी रिपीट नहीं करना है, एक ही बार में। तो सभी के सभी हम देखिए सभी के सभी हमारे जो है कोई भी रिपीट नहीं किया है। आपको सभी के सभी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो फैक्टोरियल 8 तरीके से रख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 8 का मान जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। फैक्टोरियल हम लोग 7 का देख लिए थे, फैक्टोरियल 6 का, फैक्टोरियल 5 का 120 होता है, 7 6 72, 6 का 720 होता है, 720 6 का होता है। तो इसमें आप जो है 56 7 8 है, 56 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 6 दुगुना 12 के 2 हाथ में 1, 7 6 के 42 और 10, 42 और 10 52, 52 और 1 53 के 3 हाथ में 5 और 7 बचे 35 और 5 40। देखिए तो इतना होगा 40,320 है, ऐसा कहीं पर है 2 नंबर में। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विथ लेटर ऑफ द वर्ड संडे टेकन 2 एट ए टाइम। कह रहा है कि संडे जो हमारा शब्द है इसमें हम लोग एक बार में 2 अक्षर लेकर के कितने अक्षर बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए आप कितना हो जाएगा ये,
तो जब आपको अक्षर बनाना है तो ये हम लोग क्रम करने का काम करते हैं, यानी हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6p2 हो जाएगा। और 6p2 का मतलब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 6p2 ये आंसर था, यानी फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 4 है ना, यानी कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, यानी 6 गुना 5 4 कट जाएगा, यानी 30 आंसर होना चाहिए। देखिए 30 आपको दिया हुआ है। इसी तरह से आप कह रहा है कि 54 नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम मेड can be made from the letter of the word Monday, assuming that no letter is repeated if 4 letter are used at a time। मंडे में यही पी आपको कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 है, यानी 6p4 करना है। फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 आएगा, यानी कितना हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल 2 कटेगा, यानी कितना हो जाएगा 4 तिया 12 12 पंचे 4 तिया 12 12 पंचे 60 और 6 छक 36 360 हो जाएगा। 360 देखिए आपका 4 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा 360 हो जाएगा। 360 आ जाएगा, ठीक। थोड़ा सा वेट करिएगा आप लोग। अच्छा, जो है मेरे अभी जो शाम का विद्यार्थी लोग हैं वो लोग आ गया है, तो आज हम इतना ही रखेंगे। और मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आज हम कंप्लीट कर दिया, आगे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वीडियो नहीं बनाएंगे। तो और साथ में आप लोग जितने भी फ्रेंड वगैरह है उसको वीडियो आप लोग शेयर करिए, और शेयर करिएगा तो अच्छा रहेगा, आप उन लोगों को भी बेनिफिट हो जाएगा। आप समझ ही रहे हैं हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। सब एक दो और जो है अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो तभी आपको समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन अलग अलग ढंग से जो है बताया गया है, तो क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।